रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद इकबाल और मैं हूं सलीमा रसा और आप सुन रहे हैं अपना हर दिल अजीज प्रोग्राम आए हुए ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, हम सब की जिंदगी और मौत के दरमियान एक लंबा सफर होता है जिसमें मुश्किलें, परेशानियां, तकलीफें, खुशी सभी कुछ शामिल होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन एक बात ये बताइए दोस्तों कि ये जो परेशानियां हमारे सामने आती हैं ना, ये मजबूरियों में असली जिम्मेदार इसका कौन है? मतलब हालात, सिचुएशंस, लाइफ सिचुएशंस, या हमारे अपने अंतर मन में कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से हमें ये महसूस होता है? बताइए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी दिल तो तेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अरशद, ये हम सब ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ, बाद में तो दम है तो मूड बदल लेते हैं ना, हैं? मूड बदलते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि जो हमने पीछे बातें कही हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा याद रखिएगा, बाकी सब भूल जाएगा, और अब जो बोल रहा हूँ वो सब याद रखिएगा, ठीक है? आज का हमारा ये प्रोग्राम एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में है जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है। एक गैर मामूली खातून महिला की नजर है जो सिर्फ पेशे में ही माहिर नहीं है बल्कि दूसरों की जिंदगी के बेहतरी के लिए भी राहें हमवार करती हैं। और इनका नाम है डॉक्टर कल्पना कराडे। ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड महिला हैं और अपने हौसले और हिम्मत को कभी भी इन्होंने कमजोर होने नहीं दिया। इनसे बात करेंगे हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। नमस्कार कल्पना जी, आप हमारे सुनने वालों को अपने प्रोफेशनल जीवन के बारे में कुछ बताइए। मैंने एमए इन एजुकेशन विद डिस्टिंक्शन किया है और पीएचडी इन एजुकेशन। मैं सोमैया कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सीनियर फैकल्टी के रूप में काम कर रही हूँ। मैंने 5 साल तक वाइस प्रिंसिपल का भी पद संभाला है और एट प्रेजेंट यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी के एमएड प्रोग्राम या पीजीआरपी प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स की भी मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हूँ। अगर सही में जीवन में कुछ पाना है तो 2 बातों की आवश्यकता है। एक तो वी हैव टू थिंक लिटिल डिफरेंटली अबाउट आवर लाइफ, यू नो, कि एक ब्लाइंड मतलब टेलीफोन ऑपरेटर, ये एक स्टीरियो टाइप थिंकिंग भी छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात मुझे लगता है कि वी हैव टू ड्रीम अबाउट द मून, वी कैन से, एंड दिस पावर टू ड्रीम या स्वप्न देखने का साहस मुझे मेरे पिता ने दिया है। कल्पना जी, आप हमारे सुनने वालों को अपने आंखों के प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बताइए और अपने पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए, और ये भी बताइए कि आप अपने आम जिंदगी में इतना स्पर्धात्मक है और आम लोगों के साथ आप कंधे से कंधा मिला के काम किया है, इसके पीछे रहस्य क्या है? एक्चुअली मेरे जो दृष्टि का जो प्रॉब्लम है, जिसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये उस डिजीज का नाम है, जिससे कि दृष्टि जो है वो धीरे धीरे उसका लॉस होता है, विजन लॉस होता है। तो जब तक मैं स्कूल में थी तब मुझे थोड़ा बहुत दिखता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरा रीडिंग विजन चला गया, राइटिंग विजन चला गया, फिर मोबिलिटी चली गई। तो
जहाँ तक हो, और इसलिए मुझे फिर मैं किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ी नहीं, मैं नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ी और कॉलेज में भी नॉर्मल स्कूल में ही, कॉलेज में ही मैं गई। तो हमेशा मुझे मेरे पेरेंट्स ने या फ्रेंड्स ने पढ़ के दिखाने का वगैरह काम किया, और मैं हमेशा मतलब टेप रिकॉर्डर वगैरह यूज़ करके, क्योंकि ध्यान सब उसी में था ना कि मुझे एमए करना है, मुझे पीएचडी करनी है, तो मुझे ये बताना है कि ये बिना स्ट्रगल का नहीं आता है। लाइक सपोज दूसरे लोगों की बात अलग है, उनको एक बार सिर्फ पढ़ के या दे कैन रिमेम्बर, लेकिन हम लोगों को हमारे सामने कुछ नहीं है तो हमें बार बार सुनना पड़ेगा या ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखकर लिखना पड़ेगा। तो ये जो मतलब दूसरों के कंपैरिजन में हमें जो है हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। लाइक इवन अभी भी मैं लेक्चरर का काम करती हूँ, तो लेक्चरर का नोट्स प्रिपेयर करने के लिए या मेरा टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए मुझे एक कम से कम 1 वीक मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, उसी के बारे में मैं मटेरियल जमा करती हूँ, रीडर से पढ़वाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, सुनती हूँ। तो मतलब दूसरों को अगर एक काम के लिए 4-5 घंटे लगते होंगे, हो सकता है हमें उसे दुगना तिगना समय भी लग सकता है, लेकिन अगर हमें दूसरों के जैसा सक्सेस पाना है तो हमें वो करना चाहिए। तो हार्ड वर्क को कोई पर्याय नहीं होता है, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। You're absolutely right, कल्पना जी. There is no substitute for hard work. चलिए एक छोटा सा मैसेज सुनते हैं. हर बुधवार की शाम को 9 बजे विविध भारती के इसी स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आई वे, यह है रोशनी का कारवां। मैं नरेश यादव, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं पिछले 5 वर्षों से HIV के साथ में जी रहा हूं। HIV पॉजिटिव होने के बाद भी स्वस्थ एवं सहज जीवन जिया जा सकता है, सही दवाइयों के आधार पे, सही जानकारी के आधार पे। HIV या एड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी भी वर्किंग डे में आप हमें संपर्क कर सकते हैं 01126187953 या 01126187954। आपने एक कार्यक्रम किया था प्रियदर्शनी, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। दिल्ली के ही AICB वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी विजुअली इम्पेयर्ड विमेन के समस्याओं पर। तो वहाँ पे भारत की कई महिलाएं, कई मतलब कोने कोने से महिलाएं आई थी, जिनका कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर भी अलग अलग था। लाइक कई लोअर इनकम ग्रुप से आई थी, कई मिडिल ग्रुप से आई थी। तो क्या होता है कि हम जो ब्लाइंड लोग हैं उनकी दुनिया एक एक्सक्लूडेड वर्ल्ड है। दुनिया में लोग कैसे बैठते उठते, क्या पहनते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे ये सब चीज़ें हम किसी को देखकर अनुकरण नहीं कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आज के ज़माने में मायने रखती हैं अपने पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। तो ये एहसास मुझे उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस में हुआ, जबकि हमारी बहनों का, हमारी पार्टिसिपेंट्स का जो ओवरऑल एक बिहेवियर था वो अप टू द मार्क नहीं था। फॉर एग्जांपल कि थाली में हाथ धोना, थाली में ही कुल्ला करना या टॉयलेट का प्रॉपर यूज़ ना करना। तो तब मुझे लगा कि नहीं, हमारी लड़कियों को जो कि एस्पायर करती है इवन मल्टीनेशनल्स में काम करना या कॉरपोरेट सेक्टर में काम करना, तो क्या हम सही में उस लायक है? क्या हम में सब में सही में उस तरह के एटिकेट्स, मैनरिज्म्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तौर तरीके वगैरह है? तो अगर नहीं है तो उसका हमारी लड़कियों को पर्पसफुल ट्रेनिंग देना जरूरी है, बिकॉज वी कांट लर्न इट थ्रू इमिटेशन। एंड देयरफॉर आई keeping in mind this objective, I designed a very small project which was very modest attempt in my part. Actually the project was named as प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी का मतलब होता है कि जो एक सुंदर दिखने वाली, प्लेजेंट दिखने वाली लेडी। तो मेरी जो पार्टिसिपेंट है वो प्रियदर्शनी हो, ये मेरी इच्छा थी। और इसीलिए दूसरे मतलब डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ मैंने इन बातों पर भी ध्यान दिया कि कैसे उठे बैठे, डाइनिंग एटिकेट्स कैसे पहने, किस तरह से स्टाइल में खड़े हो, बात करे, खुद का खुद मेकअप कैसे करे, खुद का खुद हेयर स्टाइल्स कैसे बनाएं, किस तरह की एक्सेसरीज हम यूज़ करें, किस तरह से हम अपना मेकअप करें, इन बातों पर का भी ट्रेनिंग मैंने मेरे पार्टिसिपेंट्स को दिया। और जिससे मतलब मुझे तो ऐसे लगा कि पार्टिसिपेंट्स काफ़ी लाभान्वित हुए और वो खुश थे। आज के ज़माने में
ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या अहमियत है? बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हमें अपने आप को सही में मेन स्ट्रीम के साथ अगर चलना है तो अभी हम सब विकलांगों को वो चैरिटी मॉडल छोड़ना पड़ेगा। डोनर्स डिपेंडेंसी सिंड्रोम जो है वो मेंटालिटी ही छोड़ना पड़ेगा। यू नो, वर्ल्ड विल वेलकम अस इफ वी आर कंट्रीब्यूटरी मेंबर्स, कि हमारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ है तो वर्ल्ड हमें सर्टेनली वेलकम करेगा। और वो कंट्रीब्यूटरी बनने के लिए हमें अपने लिए मेन स्ट्रीम के लिए तैयार करना होगा। और तब फिर हम ब्लाइंड है और हमें ये नहीं, हमें वो नहीं, ये अगर हम सोच के बैठेंगे और सिर्फ कंसेशन कोटा सिस्टम उसी पर हम जीते रहेंगे तो फिर हम दुनिया को दोष नहीं दे सकते कि हम निग्लेक्टेड है। कल्पना जी, जाते जाते हमारे सुनने वालों से आप कुछ कहना चाहेंगे? सुनने वालों को मतलब मैं मेरे दृष्टिहीन फ्रेंड्स को ही बोलूँगी। एक शेर अभी आपके साथ बात करते हुए मुझे याद आया। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, जब ऐसी लोगों की जिंदगी के बारे में सुनती हूँ तो एक शेर मुझे बेसाख्ता याद आता है। लीजिए आपको भी सुनाती हूँ। शायर ने कहा है कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। क्या बात है भाई, क्या बात है। कुछ समझे भी? बिल्कुल भाई, आपका ये शेर कहता है कि रात की जुल्मत और उसके अंधेरे की शिकायत करने से तो बेहतर है कि एक शम्मा जला ली जाए, एक रोशनी जला ली जाए, ताकि खुद भी उजाला हो और दूसरों तक भी वो रोशनी पहुंचे। बिल्कुल सही। नहीं, सही तो है। हाँ। आपने कोई शम्मा जलाई कि नहीं, ये सवाल है। क्या मैंने? मैं मजाक कर रहा था भैया। हाँ, that's better। सीरियस हो जाती है। हाँ। भाई, ऐसी एक जर्मन महिला हैं सबरिये टिम्बरकेन। इन्होंने तिब्बत के दृष्टिहीन लोगों की जिंदगी ही बदल डाली। उन्होंने न सिर्फ ब्लाइंड स्कूल में दी जाने वाली तालीम को एक नई दिशा दी, बल्कि तिब्बतन लैंग्वेज को भी ब्रेल स्क्रिप्ट में तब्दील कर दिया, जिससे तिब्बत के दृष्टिहीन लोगों को मिलने वाली जानकारी को एक नई ऊंचाई मिली, एक नई सीमा मिल गई। और अमीन सियानी साहब, अमीन सियानी, जी हाँ, आप उनसे परिचित हैं। बहुत जाने माने और बेहद मकबूल रेडियो की हस्ती, जिन्होंने भारत में रेडियो जॉकिंग की नींव डाली है। यही हमें उनके बारे में बता रहे हैं। सबरिये टिम्बरकेन एक ऐसी प्रतिभाशाली महिला जिन्होंने नेत्रहीनों को एक नई दिशा दिखाई। 1970 में जर्मनी में जन्मी सबरिये 12 वर्ष की आयु में ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी थी, पर उन्होंने नयनहीनता को अपनी पढ़ाई के आड़े कभी ना आने दिया। बॉन यूनिवर्सिटी से मॉडर्न और क्लासिकल तिब्बतन में, यानी तिब्बत की भाषा तिब्बतन में, अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल की उन्होंने। ये कोर्स चुनने वाली वो पहली नेत्रहीन छात्र थी। तिब्बत की भाषा में ब्रेल अक्षर न होने के कारण उन्होंने खुद अपनी ब्रेल लिपि तैयार की, जो अपने आप में एक अद्भुत कारनामा है। पढ़ाई पूरी करके उन्होंने नौकरी की तलाश की, पर नेत्रहीनता के कारण उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला। तो उन्होंने खुद तिब्बत जाकर अपनी तिब्बतन ब्रेल लिपि से वहां के नेत्रहीनों की सहायता करने की ठानी। 1997 में वो अपने एक डच सहयोगी के साथ कई खतरों का सामना करते हुए तिब्बत की राजधानी ल्हासा पहुंची। कड़ी मेहनत और प्रयासों के बाद उन्हें वहां स्कूल खोलने की इजाजत मिल गई। उन्होंने अपनी करीब सारी पूंजी बेचकर एक बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। आज सबरिये का ये स्कूल 50 से ज्यादा नेत्रहीन बच्चों को तिब्बतन, चाइनीज और अंग्रेजी भाषा सिखाने के साथ साथ उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के कई और हुनर भी सिखाता है। और अब सबरिये भारत के राज्य केरला में भी अपना एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र शुरू करने वाली है। मैंने तेरे लिए ही
ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी छोटी बातों की यादें सचमुच बड़ी होती हैं भाई। एक छोटा सा सहारा कई दफा जिंदगी की दिशा बदल देता है। बेजा फरमाती हैं आप। आइए मुलाकात करते हैं ऐसी एक महिला से जो कि इनेबल इंडिया की ट्रस्टी हैं। इनका नाम है शांति राघवन, जो बजाते खुद तो दृष्टिहीन नहीं है, लेकिन वो ब्लाइंड यानी दृष्टिहीन उनके लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरियां मुहैया कराती हैं। देखो, मैंने बार बार ये कहा है कि ये दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। जैसे मैं? तुम नहीं भाई, आप इससे आगे कुछ मत कहिएगा, क्योंकि आपकी जुबान से अपनी तारीफ सुन के मैं फूला नहीं समाऊंगा। शांति जी, सबसे पहले आप हमें अपनी संस्था इनेबल इंडिया के बारे में बताएं। इनेबल इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1999 में एस्टैब्लिश किया हमने, और ये मेन फोकस एरिया एम्प्लॉयमेंट है। तो हम एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज करते हैं, प्लेसमेंट और एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग और प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशंस ट्रेनिंग और नीड बेस्ड ट्रेनिंग, जो कंपनी को चाहिए उसके हिसाब से भी ट्रेनिंग देते हैं। और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम कंप्यूटर ट्रेनिंग, MS ऑफिस ट्रेनिंग जो है 6 मंथ्स का कोर्स है, वो हम देते हैं। आप दृष्टिहीन लोगों को नौकरियां दिलाने में संलग्न हैं, ये सब काम आखिर आप कैसे करती हैं? विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आजकल बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं अगर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। जो इंडस्ट्रीज़ आज उभर के आ रहे हैं वो IT इंडस्ट्री है, BPO है, और दूसरे भी हैं जैसे गारमेंट्स, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं। तो जैसे जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल कौन से भी इंडस्ट्री में HR प्रोफेशनल का अभी बहुत आवश्यकता है। रिक्रूटमेंट हर कंपनी में आजकल बहुत ज़ोर से हो रहा है, अगर आप देखेंगे पूरे कंट्री में। तो मैं देख रही हूँ कि रिक्रूटमेंट एरिया, HR एरिया में स्कोप बहुत है। पहले भी लोग जानते थे कि यहाँ स्कोप है, लेकिन आजकल बहुत ही ज़्यादा वहाँ स्कोप है। दूसरा, अगर आप IT कंपनीज़ में देखेंगे, हमारे पर्सन्स विथ विजन इम्पेयरमेंट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, जो भी सॉफ्टवेयर के मामले में जो है वो कर सकते हैं और जॉब्स मिल रहे हैं। BPO इंडस्ट्री में टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, स्पेशली डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स के लिए, और वेरीफायर, ट्रेनर्स की बहुत आवश्यकता है आजकल कंट्री में, और हम विजुअली इम्पेयर्ड को वहाँ प्लेस कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि वॉइस एंड एक्सेंट का ट्रेनिंग भी हमारे विजुअली इम्पेयर्ड कर रहे हैं। तो पहले गवर्नमेंट जॉब्स में हम लेक्चरर के जॉब करते थे, अभी आप यही इंडस्ट्रीज़ में आके, अगर आपका क्वालिफिकेशंस है, आपका इंग्लिश अच्छा है, तो आप ऐसे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा शांति जी, हमारे हजारों सुनने वाले लोगों के लिए ये बता देना आवश्यक होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रशिक्षण लेने के लिए क्या किसी क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है? यदि हाँ, तो वे क्या हैं? हम एक्चुअली कुछ लिमिट नहीं रखते हैं। जो भी कंप्यूटर ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर उनका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और कंप्यूटर ट्रेनिंग उन्होंने किया है, तो जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप सिर्फ SSLC करके
इंग्लिश भी आपका बहुत ही बेहतरीन नहीं है और आप कंप्यूटर ट्रेनिंग करेंगे तो आप उम्मीद रखेंगे कि आपको जॉब मिलेगा, लेकिन उनके चांसेस कम हैं। तो मैं बोलूँगी कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं करती हूँ जो अगर SSLC या PUC ऐसे करते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि कैंडिडेट्स अथवा कुछ एजुकेशन कर रहे हैं, क्वालिफिकेशंस कुछ ग्रेजुएशन या जो भी डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, और उनका कम्युनिकेशन और इंग्लिश खास तरह से एटलीस्ट थोड़ा तो होना चाहिए। हम डेफिनेटली इंग्लिश का ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन एक लेवल तक हद तक होना चाहिए। चूंकि आपकी संस्था बेंगलोर में स्थित है, तो क्या कर्नाटका से ही लोग आपकी संस्था के साथ जुड़े हैं या देश के अन्य भागों से भी लोग आपके यहाँ आ सकते हैं? हम इंडिया के कहीं कोने से भी लोग आ सकते हैं हमारे ट्रेनिंग के लिए। सिर्फ एक बात है कि हॉस्टल का फैसिलिटी उनको होना पड़ता है। हमारे यहाँ बेंगलोर में हॉस्टल के फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एनेबल इंडिया की तरफ से कुछ हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बेंगलोर में है, तो कोई भी वेलकम है। मैं चाहूँगा कि आप कुछ एक उन लोगों के नाम बयां करें जिनको कि इनेबल इंडिया के प्रयासों से जॉब मिली हो। हाँ, ज़रूर। हमारे 2-3 जन हैं जो हमने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन फील्ड में प्लेस किया है। ये ऐसे लोग को सूट होते हैं जिनका रिटन इंग्लिश अच्छा है, उनको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, एटलीस्ट जानकारी इंटरेस्ट है उनको, और ग्रेजुएशन होगा तो बेहतरीन है, नहीं तो एटलीस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और उसके बाद ऐसे 2-3 उदाहरण हैं जो बहुत अच्छे कर रहे हैं। सैलरी भी बहुत अच्छा रहता है, एटलीस्ट 6,000 to 10,000 या उससे भी ज़्यादा मिलने की चांसेस हैं। उनको इंडिपेंडेंट काम करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो काम है सिर्फ कंप्यूटर के साथ काम करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं। दूसरा हमारे 1-2 जन हैं जो BPO में काम कर रहे हैं, और उनके लिए ग्रेजुएशन इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स BPO में ग्रेजुएशन नहीं होगा तो भी लेंगे, लेकिन आपका इंग्लिश और कम्युनिकेशन अव्वल बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो ऐसे हमारे उदाहरण हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1-2 जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1-2 जो वेरिफिकेशन क्वालिटी के रोल में कर रहे हैं। तो क्वालिटी का रोल ऐसा है कि आप कस्टमर सर्विस के जो लोग हैं, वो जो काम कर रहे हैं, आप उनको चेक कर रहे हैं कि वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो सेल्स करना था वो कर रहे हैं कि नहीं। दूसरे उदाहरण है कि टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, लोगों को बुला के सेल्स करना, ये जॉब के लिए भी हम लोग ने प्लेस किया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो जिनके पास वो जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो वर्ल्ड सैवी होना चाहिए, मींस उनको दुनिया के बारे में जानकारी होना चाहिए, कैसे लोगों के साथ मुझे बात करना चाहिए, कैसे उनको मैं कन्विंस करूं कि ये प्रोडक्ट जो है आप खरीदिए, तो वो बहुत एसेंशियल क्वालिटी होता है। तो अगर ऐसे जन हैं तो प्लेस होते हैं, और हमारे यहाँ से बहुत प्लेस हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है, हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। साज़ गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा।
मैं नरेश यादव, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं पिछले 5 वर्षों से HIV के साथ में जी रहा हूं। HIV एड्स से बचने के लिए हमेशा HIV टेस्टेड ब्लड का प्रयोग करें, नई सिरिंजेस का उपयोग करें और सदैव कंडोम का प्रयोग यौन संबंध के दौरान में बनाएं। HIV या एड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी भी वर्किंग डे में आप हमें संपर्क कर सकते हैं 01126187953 या 01126187954। दोस्तों, वक्त है हमारे सवालों के जवाब देने। अरशद आहिस्ता आहिस्ता, कोई खास बात है? बड़ी जल्दी में लग रहे हो तुम। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ मेरे लिसनर्स जो है वो तैयार बैठे होंगे ना। अच्छा, तो अगर आपको इतराज ना हो तो अब की यानी कि छठे एपिसोड का सवाल मैं पूछ लूं? पूछ लीजिए। तो दोस्तों, इस हफ्ते का हमारा सवाल है 1974 में यानी 1974 में भारत के दौरे पर आई वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को आंखों में हुई परेशानी की वजह से बीच में ही वापस जाना पड़ा था? अब गौर से सुनिए, हमारे ऑप्शंस हैं ए कॉनरेड हंट, बी लॉरेंस रोव, सी लैरी गोम्स and D. Chris Gayle. Name the West Indian cricket player who had to return from India in the year 1974 after he developed an eye problem. Your options are Cornette Hunt, Lawrence Rowe, Larry Gomes या फिर Chris Gayle. और याद रखिए, जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखिए, वरना आपका जवाब शामिल नहीं किया जाएगा। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे, ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। सलीमा जी आपने तो सवाल पूछ लिया। हाँ जी। अब मैं भी अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछो भैया। अब हम जाएं? ना, पहले एक वादा करो। हाँ कि लौट के आओगे। हाँ, बिल्कुल वादा है कि लौट के इसी वक्त इसी प्रोग्राम में एक बार फिर से हम दोनों हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे सलीमा रजा को और अरशद इकबाल को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आई वे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का